तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। पूजा कैसे करना चाहिए वो हम चर्चा कर रहे थे, एक रविंद्र संगीत उद्धृत करते हुए। और उसमें संगीत के अंत में जो बताया गया है, पूजा सार्थक करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ का आवश्यकता है। एक है सरल प्राण, सरलता, विश्वास, बालक का जैसे विश्वास। फिर उपचार के अभाव, मौन प्रार्थना और तृषा कातर आँखी। जो आँखें वो तृष्णा कातर है, भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल है। तो संगीत में कहा गया है, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, आँखिया प्यासी रे, मन मंदिर को ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे। तो प्यासी आँखियाँ चाहिए और सरल प्राण एवं भगवान को वाणी सुनने के लिए आग्रह। सरल प्राण में पूजा अर्पण करने से कैसे पूजा सार्थक होता है, इसमें हम ठाकुर का जो कहानी है उद्धृत करना चाहेंगे, बहुत ही प्रासंगिक है। जो एक परिवार में भगवान का विग्रह सेवा था, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह था, नारायण सेवा, और ब्राह्मण परिवार थे, औपचारिक पूजा बहुत भक्ति का सहकार करते थे। तो एक दिन गृहस्थ स्वामी का कार्यांतर में दूसरे जगह में जाने का ज़रूरत हुआ। तो सुबह का तो पुजारी समापन कर लिया, दोपहर को जाने का बात है। परिवार में तब तक एक छोटी सी लड़का, वो अभी उसको उपनयन हुआ, अर्थात तो पूजा करने के लिए काबिल है, लेकिन उनका मंत्र तंत्र का कुछ पता नहीं, पूजा सीखा भी नहीं। तो गृहस्थ से उनको बुलाया, बोले देखो मैं पूजा दी जो नियम आदि जो है कर दिया, कि दोपहर को भोग तुम चढ़ा दोगे और फिर शाम को आके हम बाकी पूजा का बंदोबस्त कर दूँगा, सिर्फ दोपहर को काम है। तो उन्होंने सोचा, बच्चा सोचा दिए तो हमारा खेल कूद का समय है। फिर एक ऑर्डर आ गया, लेकिन ऑर्डर अमान्य करने का उसका हिम्मत नहीं था। बोले देखो तुमको कुछ नहीं करना है, जो भोग आएगा भोग चढ़ा दोगे, दरवाज़ा खिड़की दरवाज़ा बंद करके मन निवेदन कर दोगे और भोग के उपरांत दरवाज़ा फिर खोल देगा, इन लोग सब बर्तन लेके चला जाएगा। बोले ठीक है। तो भोग चढ़ाया गया एट द अपॉइंटेड आवर। वो लड़का के बैठ गया और इंतज़ार कर रहे हैं ये भगवान आके इसको ग्रहण करके उनको छुट्टी कर देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं आ रहा है। जैसे कि भोग पड़ा हुआ, ये बहुत बेचैन हो जा रहे हैं। फिर प्रभु को बोल रहे हैं आप जल्दी जल्दी करिए, मेरा खेल का समय अभी अतीत हो जा रहा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं बैठ पाऊँगा।
आप जल्दी इसको आपका भोजन समापन करें। कुछ फल नहीं हुआ, तब वो रोना चालू कर दिया। बोलिए आपका क्या अत्याचार है, मेरा अभी खिलने का समय है, वो बचत करके मैं आया हूँ, अब जल्दी जल्दी आपको काम समापन करिए, हम चले जाते हैं। आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आओगे? हर दिन फिर हमको इन लोग डांटेंगे ये भोग समापन नहीं किया। तो आपको जल्दी जल्दी करके बहुत रोना चालू कर दिया। तब उनका व्याकुलता देखकर भगवान को रह नहीं सका, वो तुरंत आके बैठ गया और बड़ा परितोष रहकर भोजन कर रहे। बहुत अच्छा लगा ये लड़का का व्याकुलता। भगवान उसके साथ मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, गप करते हैं। ये लड़का कहते देखिए हमारा अभी ज़्यादा गप करने का समय नहीं है, आप जल्दी भोजन समापन करें, करके हमें छुट्टी कर दीजिए, हमको खेलना है। इतना सरल है। तो जब भोग हो गया तब उन्होंने पुनरार्पण करके बस जाके दरवाज़ा खोल दिया। तो घर वाले बोले अरे आज इतना जल्दी तुम्हारा कैसे समापन हो गया, एक से अपॉइंटमेंट समय होगा, नाम क्या करेंगे? वो भगवान नहीं आ रहे थे, हम बहुत पुकारा उनको, फिर रोने लगा, फिर तुरंत आके खाना समापन करके चले गए। लेकिन कभी होता है क्या? ठीक है, जो बर्तन वर्तन है वो वापस ले आओ। तो जो बर्तन था, थाली, गिलास, कटोरा, सब वो ला के बाहर दिया। तो लिए क्या रे, इसमें कुछ खाना कहाँ चला गया, भोजन भोग कहाँ चला गया? बोले क्यों, भोग आप अर्पण किया, भोग प्रभु ने खा के चले गए, हम क्या करें? कुछ बचा नहीं? बोले नहीं, बहुत अच्छा लगा, वो पूरा और भी तारीफ करके खा रहे थे, मैं उसको पुराना समापन कर दिया, वो जल्दी करिए। इन लोग कोई समझ में नहीं आया, कोई भी विश्वास भी नहीं किया। कभी होता क्या, भगवान कभी आके खाते हैं, हम लोग तो अर्पण करते हैं, वो एक औपचारिक रूप से अर्पण करते हैं, हम मानते हैं भगवान लेते हैं, भगवान लेना ये सब बकवास है। कोई विश्वास नहीं किया घर वालों, और उनको बहुत मारा, बहुत पिटाई दिया, तुम्हारे लिए बड़ा परिवार का कल्याण हो गया, तुम भगवान का दिया हुआ चीज़ खुद खाए हो, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद था भीतर से, कोई तो बाहर से नहीं गया, और ख़त्म हो गया। भगवान तो कभी आते नहीं, असंभव है। वो जितना बार बोल रहे हैं मैं नहीं खाया, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। तो उसको जब मारा वो बहुत रो रहे थे। इसके बीच में उनका पिताजी जहाँ पर थे, उनका प्रभु का दर्शन मिला। उन्होंने भाव नेत्र से उसका दर्शन दिया, कहा ये लड़का को अभी पीटा जा रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। बहुत क्रोधित हो गए भगवान, जो सरल प्राण से मुझे भोग अर्पण किया और आप लोग इसको पीट रहे हो। मैं सचमुच जाके भोजन किया था। तो पिताजी सब कहते अच्छा प्रभु आप जो दर्शन दे के बोल रहे हैं, मैं तो अभी सच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर वालों कोई विश्वास नहीं करेगा। वो सोचेगा मैं लड़का के ऊपर स्नेह परवश हो के इनको बचाने के लिए ये सब कहानी बोल रहा हूँ, हमारा बात भी कोई नहीं मानेगा। इस दुनिया में कोई नहीं मानता है जो भगवान भोजन करते हैं। तुम लोग सबूत मांगेगा, प्रमाण क्या है? देखो प्रमाण यही है, इन लोग जब आज भोग निवेदन किया तो पायस है वो बहुत गर्म था। आप जानते हैं कि भोग में कभी गर्म पायस नहीं दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा गलती है। सबके घर में ऐसी होना चाहिए, जल्दी जल्दी से गर्म पायस देते कभी नहीं देना चाहिए। पायस, चटनी इत्यादि कभी गर्म नहीं परोसा जाता है। तो गर्म पायस दे दिया था। तो मैं समझ लिया पायस गर्म है, इसलिए मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ा ठंडा होने से लेंगे। लेकिन तुम्हारा लड़का इतना वो बेचैन हो गए कि खेल का देर हो रहा था। मैं पायस ठंडा होने के बाद ही आ जाने वाले थे, लेकिन वो इतना जल्दी किया, अभी आ जाओ अभी आ जाओ, हमारा देर हो रहा है। इसीलिए उनका इतना जिद मैं सहन नहीं सका, आके जल्दी ले लिया। और ये गर्म पायस खाने के वजह से हमारा ओंठ जल गया। देखो ये जला हुआ ओंठ है, और विग्रह में जाके देखोगे वो भी विग्रह जला हुआ है। ये तुम्हारा सबूत रह जाओ। तो जल्दी जल्दी घर में लौटा, इन लोग को पूछा था क्या तुम्हारा पायस गर्म था? बोला हाँ, आज समय बहुत अतीत हो गया था, जल्दी जल्दी करके हम दे दिया,
लेकिन वो तो पायस कुछ मिला नहीं, वो तो हम लोग का पढ़ने नहीं, जाके देखो। तब जाके देखा विग्रह का ओंठ जला हुआ है, कालापन पड़ गया। तब उन्होंने एकदम बहुत रोते हुए प्रायश्चित्त किया, ये बहुत गलती हो गया, आप प्रभु कृपा करके आए और ये लड़का को हम लोग अनादर किया, उसको पीटा है, बहुत अन्याय हो गया। तो ये ठाकुर का ये कहना है, ये सरल होकर अगर हम भगवान को कुछ अर्पण करेंगे, भगवान जरूर ग्रहण करेंगे, ये बात है। तो लेकिन तब भी हमारे मन में जो भी हो, ये जो ये कहानी सुनना, इसको विश्वास करना एक चीज़ है, लेकिन जीवन में अपनाना इतना सहज नहीं है। वो प्रभु खुद स्वयं श्री रामकृष्ण अपने जीवन में करके दिखाया। उनकी व्याकुल प्रार्थना से हम जानते हैं स्वयं माँ भवतारिणी जीता जागता होकर दक्षिणेश्वर के मंदिर में आसन में बैठ जाते थे। ठाकुर खुद ही कहा है, जो आचमन करते ना करते बस आके बैठ गया, तो मुझे जो अर्पण करने का मंत्र भी बोलने का समय नहीं देती थी। तो मैं कहती थी, रोश रोश मंत्र उठा के बोली, जस्ट वेट ए मिनट, लेट मी आटा दी, जो आचमन का जो निवेदन का मंत्र बोलने दो, वो उसका तर नहीं है, जो एकदम जल्दी जल्दी खाना चालू कर दिया। देखिए, तो मंत्र किस लिए बोला जा रहा है, आमंत्रण किस लिए कर जा रहा है, जो नहीं है उसके लिए आमंत्रण है। लेकिन माइंड इज सो मच ऑब्सेस्ड विथ मंत्र तंत्र क्रिया कर्म कि जब भगवान आ गया, माँ आ गया, तब भी उनको बुलाने का मंत्र हमारे मन में बैठ गया। ये स्वाभाविक है, इससे हमें हटना चाहिए। ये स्वाभाविक है, इसलिए माँ ये दिखाया जो स्वयं प्रभु का जीवन में भी ऐसी हुआ था। भगवान आने के बावजूद कितना बेवकूफ़ी है, खुद ही बोल रहे हैं। मैं उनको रोक रहे थे, थोड़ा रुको, लेकिन भगवान इतना प्यारा है। इसी का समाधान है श्री माँ शारदा देवी। इसका उल्लेख हम पहले किया था। जो माँ का जो समाधान है, माँ का जो निर्देश है, पूछा गया माँ जो भोग का क्या मंत्र हम भोग अर्पण करेंगे, तो आप कैसे करते हो? तो मेरा सीधा समाधान है, ऐशो बोशो नाव खाओ, बस आओ बैठो लो खाओ, तुम्हारे लिए दिया गया है। और माँ का जीवनी में उल्लेखित है, माँ की बातें में है, ये माँ जब भोग अर्पण करते थे आके ठाकुर को एक बुलाते थे, चलो खेते चलो। एक सलज्ज बधू का जैसा माँ आह्वान करते थे ठाकुर को, चलो अभी समय हो गया, भोजन कर लो। तो भगवान के साथ इतना अपनापन होना चाहिए, कोई संकोच नहीं है। भगवान अपना है, उनके जिस परिस्थिति में जैसे दिया जाएगा वो ग्रहण करेंगे। जो स्टेशन में जब ठाकुर का भोग अर्पण कर रहे थे, तो जल्दी से जयरामबाड़ी से लौटते समय जल्दी से जो चावल का जो हांडी है फूट गया और चावल ज़मीन में गिर गया। सब आदमी हाय हाय करने लगा। फिर ये तो अर्पण नहीं किया जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। माँ बोले नहीं, एक लकड़ी का एक काठी लेकर थोड़ा चावल इधर उधर हटा के ऊपर में जो अच्छा चावल था वो एक पत्थर में डाल के और ठाकुर को अर्पण करते हुए कह रहे हैं, आज यही में पे छो ही ना हो, आज ऐसी तुम किए हैं, बंदोबस्त किया है, अब ऐसी ग्रहण करो। आज आज समय नहीं मिलेगा क्योंकि दोपहर हो जाएगा, दोपहर के बाद ठाकुर तो ग्रहण नहीं करेगा। तो हम उपचार करने के लिए, दोबारा अच्छी बनाने के लिए जब अर्पण करेंगे, तब तक ठाकुर का भोजन का समय अतीत हो गया, उसको ग्रहण ये नहीं होगा। अर्थात ठाकुर को जीता जागता समझकर पूजा करना चाहिए और तभी वो पूजा सार्थक होगा। उसमें ना कोई उपचार का ज़रूरत है और ना कोई मंत्र तंत्र का। जिसकी घर में पूजा का ज़रूरत नहीं है वो मानस पूजा करे। जिसे कहा गया है
मौन होकर अपन मन में आसन लगा के करें। लेकिन जिनके घर में पूजा प्रवर्तित है, चालू है, उसको तो बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन वो करना चाहिए कैसे, ये माँ बताया। सरल होकर वो अपनापन रखते हुए उपचार विहीन भक्ति के साथ पूजा करना चाहिए। तभी पूजा सार्थक होगा, तभी भगवान अपने जीवन में आविर्भूत होकर, प्रकट होकर हमें धन्य कर देंगे। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ये वो पावन प्रसंग है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन स्वामी पारगानंद एवं अन्य भक्तगण साधुवृंद करेंगे। आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।